गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। KDRS पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आपका अंकुश शर्मा। आज केमिस्ट्री की चौथी क्लास है, चतुर्थ क्लास है। पार्ट 15 चल रहा था, पार्ट नंबर 13 नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, और नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक में अपना टॉपिक एमीन चल रहा था। आज एमीन का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, इस टॉपिक से मेंस, एडवांस और नीट आदि में क्वेश्चन आते हैं। आप लोग ध्यान से देखेंगे, बढ़िया तरीके से समझेंगे। यानी एमिनो के विरचन की विधि आज हम पढ़ेंगे, जिसमें हाफमान विधि, ग्रेवियल थैलिमाइड संश्लेषण विधि, मेंडियस अपचयन, इन विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली विधि मैंने आप लोगों के सामने लिखी है, हाफमान विधि। क्या है हाफमान विधि, मैं आपको बता दूं। 373 केल्विन ताप पर बंद नलिका में 373 केल्विन ताप पर बंद नलिका में सांद्र अमोनिया की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से कराई जाए तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और अमोनिया के चतुष्क लवण 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और अमोनिया के चतुष्क लवण का क्या होता है, निर्माण होता है। इस विधि की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री व चतुष्क लवण का मिश्रण प्राप्त होता है, जिन्हें पृथक करना आसानी से संभव नहीं है। अतः एमिनो के निर्माण की यह महत्वपूर्ण विधि नहीं है। बात कर रहे हैं अपन हाफमान विधि की। ध्यान दो, हाफमान विधि में 2-3 चीजें हैं। एक तो आप लोगों को बंद नलिका चाहिएगी, टेम्परेचर का मान 373 केल्विन और कंसंट्रेशन सांद्र अमोनिया और एल्किल हैलाइड। ये 4 कंटेंट आप लोगों को याद रखने हैं कि बंद नलिका में 373 केल्विन ताप पर सांद्र अमोनिया की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से करानी है। कराते हैं, चलो सामने देखो, नजर सामने होनी चाहिए सबकी। मैंने लगाया, देखो ध्यान दो, NH3 प्लस एल्किल हैलाइड इज इक्वल टू 373 केल्विन। ये आप लोगों का यहाँ नाइट्रोजन पर लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर एल्किल पर और एल्किल X पर, यानी कि जो रिएक्शन होने वाली है वो रिएक्शन होने वाली है नाभिक राही। ठीक है, जैसे ही रिएक्शन हुई तो रिएक्शन होने पर मध्यवर्ती उत्पाद बनेगा, और मध्यवर्ती उत्पाद आप लोगों के बन गया NH3 सिंगल बॉन्ड और ये X यहाँ प्लस आ सकता है और यहाँ क्या आ सकता है, माइनस आ सकता है, लेकिन वो बाद की बात है। ध्यान से देखते चलो आप लोग को। फिर इसकी अभिक्रिया दोबारा मैंने एल्किल हैलाइड से कराई, ये आप लोगों का एल्किल और ये आप लोगों का हैलाइड। एल्किल हैलाइड से करा दी, कराने पर आप लोग देखेंगे क्या स्थिति होने वाली है, कुछ नहीं होने वाली। वो सॉरी, एल्किल हैलाइड से नहीं करा के इसकी अभिक्रिया अपन दोबारा अमोनिया से कराएंगे, तो अमोनिया से कराने पर क्या प्राप्त होगा, आप लोग ध्यान से देखेंगे तसल्ली से। R की जगह तो R, सिंगल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड, N की जगह N, और यहाँ से जो आप लोगों का H3 था वो आप लोगों के H2 में परिवर्तित हो गया, और यहाँ से ये वाला, यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हेलोजन और ये वाला अमोनिया, तीनों साथ में जुड़ के माइनस करके क्या बाहर निकालेंगे, NH, 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा NH4 और X की जगह क्या हो जाएगा, X। क्लियर, सबके ये आप लोगों का कौन सा डिग्री एमीन बन गया, ये आप लोगों का बन गया भाई साहब 1 डिग्री एमीन। एक बार फिर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा।
सांद्र कंसंट्रेशन अमोनिया की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से कराने पर 373 केल्विन ताप पर कराने पर आप लोगों का 1 डिग्री एमिन प्राप्त होगा। इसकी अभिक्रिया हमें एल्किल हैलाइड से करानी है। जैसे ही एल्किल हैलाइड से कराऊंगा, ध्यान देंगे आप लोग, यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से एक हेलोजन आपस में अभिक्रिया करके क्या बाहर निकालेंगे, माइनस करके HX। क्या बनेगा आप लोगों के, ध्यान देंगे, R की जगह R सिंगल बॉन्ड, N की जगह N सिंगल बॉन्ड, ये वाला R की रिएक्शन यहां होगी और ये R की जगह R और सिंगल बॉन्ड H। ये आप लोगों का प्राप्त हो गया कौन सा डिग्री, एमिन, 2 डिग्री एमिन। फिर दोबारा इसकी अभिक्रिया, नेक्स्ट इसकी अभिक्रिया अपन को वही एल्किल हैलाइड से करानी है। ये प्लस प्लस करके ये एल्किल और ये आप लोगों का हैलाइड। देखो क्या बनेगा, ये वाला H और ये वाला X, ये वाला H और ये वाला X आपस में अभिक्रिया करेंगे और अभिक्रिया करके माइनस करके क्या बाहर निकालेंगे, HX। और क्या बनेगा, ध्यान से देखो, R की जगह R सिंगल बॉन्ड, N की जगह N सिंगल बॉन्ड, R की जगह R और R की जगह R। ये आप लोगों का कौन सा डिग्री एमिन प्राप्त हो गया, आप लोगों का ये प्राप्त हो गया मुझे 3 डिग्री एमिन। अब इसकी अभिक्रिया यदि अपन दोबारा एल्किल हैलाइड से कराएं, ये एल्किल और ये आप लोगों का हैलाइड, तो क्या बनेगा, ध्यान रखना, ध्यान से देखो। अब नाइट्रोजन के पास किसी भी प्रकार का कोई हाइड्रोजन परमाणु नहीं है। जब नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन परमाणु नहीं है तो ये हैलोजन से रिएक्शन करके हैलोजन को बाहर नहीं निकाल पाएगा। तो क्या बनेगा, ध्यान से देखेंगे आप लोग, N की जगह N सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, R R R R, 1 2 3 4 4। यहाँ बड़ा कोष्टक लगा सकते हैं या इसमें प्लस लगा सकते हैं। ये बड़ा कोष्टक लगा के क्या लिख सकते हैं, x और x क्या बना दिया, माइनस। ये आप लोगों का क्या बन जाएगा, ये बनेगा आप लोगों का चतुष्क लवण। चतुष्क लवण ये आप लोगों की हाफमान विधि हुई और हाफमान विधि में 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री और चतुष्क लवण का क्या प्राप्त होता है, मिश्रण प्राप्त होता है। अतः एमिन प्राप्त करने की यह साधारण विधि है, साधारण विधि है। हाफमान विधि क्लियर होने के बाद इसको मैं नेक्स्ट समझा देता हूं। सांद्र अमोनिया की अभिक्रिया 373 केल्विन ताप पर बंद नलिका में एल्किल हैलाइड से कराने पर 1 डिग्री एमिन प्राप्त होता है, जिसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से कराने पर 2 डिग्री 3 डिग्री और अमोनिया का चतुष्क लवण प्राप्त होता है। ये आप लोगों की हाफमान विधि हो गई है। अब नेक्स्ट विधि अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट विधि है अपन की ग्रेवियल थैलेमाइड विधि। ग्रेवियल थैलेमाइड विधि मिटा देते हैं। दूसरी विधि अपन पढ़ रहे हैं ग्रेवियल थैलेमाइड विधि। यह विधि एमीन बनाने की बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है। सबसे पहली बात तो ये कि ग्रेवियल थैलेमाइड विधि के द्वारा हम 1 डिग्री एमीन का पूर्णतया निर्माण करते हैं। क्या होता है ग्रेवियल थैलेमाइड विधि में, इस विधि में थैलेमाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक QH के साथ कराने पर, इस विधि में थैलेमाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक QH के साथ कराने पर पोटेशियम थैलेमाइड प्राप्त होता है। प्राप्त होने वाले पोटेशियम थैलेमाइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से कराने पर एल्किल थैलेमाइड प्राप्त होता है, जिसका जल अपघटन कराने पर 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है। जरा एक बार सामने देखो बोर्ड पे, देखो सबसे पहले थैलेमाइड का सूत्र लिखते हैं। NH
इसकी अभिक्रिया अपन को एल्कोहलिक KOH से करानी है। जैसे ही एल्कोहलिक KOH से कराऊंगा किसकी अभिक्रिया, थैलीमाइड की अभिक्रिया, थैलीमाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH से कराने पर पोटेशियम थैलेमाइड प्राप्त होगा। कहने का मतलब ये वाला OH और ये वाला H आपस में रिएक्शन कर H2O बाहर निकालेंगे और क्या बनेगा, पोटेशियम थैलेमाइड बनेगा। पोटेशियम थैलेमाइड का सूत्र क्या है, ये आप लोगों का बेंजीन हो गया, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड से N और सिंगल बॉन्ड से क्या आ जाएगा K। ये तो सूत्र था आप लोगों के थैलेमाइड का और ये सूत्र बन गया आप लोगों के पोटेशियम थैलेमाइड का। अब पोटेशियम थैलेमाइड की अभिक्रिया अपन को एल्किल हैलाइड से करानी है, तो मैंने इसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से कराई। एल्किल का मतलब C2H5 सिंगल बॉन्ड Cl से करा दी। एल्किल हैलाइड से कराने पर आप देखेंगे क्या होगा, एल्किल थैलेमाइड प्राप्त होगा। कहने का मतलब ये वाला K और ये वाला Cl आपस में अभिक्रिया करके माइनस करके तो क्या बाहर निकालेंगे KCl और क्या बनेगा, एल्किल थैलेमाइड प्राप्त होगा। ध्यान से ये आप लोगों का बेंजीन, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये आपका N और ये आप लोगों का C2H5 क्या बन गया आप लोगों का, ये बन गया आप लोगों का एल्किल थैलेमाइड, एल्किल थैलेमाइड। अब इसकी अभिक्रिया हमें यानी कि इसका मुझे क्या करवाना है, इसका मुझे जल अपघटन करवाना है और वो जल अपघटन भी कैसा होना चाहिए, पूर्ण जल अपघटन होना चाहिए। तो मैंने इसका जल अपघटन करवाया, ये करवाया जल अपघटन प्लस करके मैंने 2H2O से रिएक्शन करवाई। जैसे ही रिएक्शन करवाएंगे क्या अभिक्रिया होगी, ध्यान देना आप लोग, ये वाला बंद यहाँ से डिस्ट्रॉय होगा और ये वाला बंद यहाँ से डिस्ट्रॉय होगा और H2O का विखंडन कैसे होगा, H2O का विखंडन इस प्रकार से होगा। देखो 2 H2O है, H2O और H2O, H2O का विखंडन कैसे होगा, H प्लस OH माइनस और H प्लस और OH माइनस। अब रिएक्शन अपन कर रहे हैं, ध्यान से देखो, ये बेंजीन की जगह तो बेंजीन बना दिया हमने, ये आपका C डबल O, ये आपका C डबल O, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ से कौन कौन से, यहाँ से ये वाला OH और यहाँ से ये वाला OH, तो ये OH यहाँ और ये OH यहाँ, प्लस की जगह प्लस, C2H5 की जगह C2H5, सिंगल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड, N की जगह N और N से कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे आप लोगों के, 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे और क्या बनेगा आप लोगों का 1 डिग्री Mn। ये आप लोगों के ग्रेवियल थैलेमाइड अभिक्रिया हुई। इस अभिक्रिया को दोबारा ध्यान से देखेंगे आप लोग। थैलेमाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH से कराने पर, थैलेमाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH से कराने पर पोटेशियम थैलेमाइड प्राप्त हो रहा है। ये वाला H और ये वाला OH आपस में अभिक्रिया करके H2O, तो पोटेशियम थैलेमाइड हो गया। इस पोटेशियम थैलेमाइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से कराने पर, तो एल्किल हैलाइड से कराई तो ये वाला K और ये वाला Cl माइनस करके निकल गया KCl, तो क्या प्राप्त हो गया आप लोगों का, एल्किल थैलेमाइड प्राप्त हो गया। अब इस एल्किल थैलेमाइड का मुझे क्या करवाना है, पूर्ण जल अपघटन करवाना है। जैसे ही पूर्ण जल अपघटन कराएंगे तो पूर्ण जल अपघटन कराने पर 2H2O को मैंने डिवाइडेशन कर दिया H2O और H2O में। H2O का मतलब H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस, ये वाला जो आप लोगों का बॉन्ड था ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। यहाँ से OH और यहाँ से OH यानी C-OH और C2H5N, C2H5N और N के संग दोनों हाइड्रोजन जुड़ के क्या बना लेंगे, 1 डिग्री एमीन। यह है 1 डिग्री एमीन प्राप्त करने की सबसे उत्तम विधि है, जिससे आसानी से 1 डिग्री एमीन प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर होगी बात सबके? चलो तीसरी विधि अपन पढ़ेंगे नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल का अपचयन। नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल का अपचयन, नाइट्राइल को साइनाइड बोलते हैं और आइसोनाइट्राइल को आइसोसाइनाइड बोलते हैं। अर्थात साइनाइड व आइसोसाइनाइड का
अपचायक जैसे रेने-निकल, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड, Na(C2H5OH) की उपस्थिति में इनका अपचयन कराने पर 1 डिग्री 2 डिग्री एमीन प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं जरा देखो, रिएक्शन अपन लिख रहे हैं। पहले अपन सामान्य अपचयन की चर्चा करेंगे, फिर मेंडियस अपचयन की चर्चा करेंगे। तो मैंने कहा सबसे पहले नाइट्राइल का मतलब होता है साइनाइड। तो पहले अपन साइनाइड का अपचयन कर लेते हैं, फिर आइसोसाइनाइड का अपचयन कर लेंगे। ये आप लोगों का आइसो और ये साइनाइड। सबसे पहले अपन ने रिएक्शन बनाई CH3 सिंगल बॉन्ड CN। ये आप लोगों का कौन सा ग्रुप हो गया? ये हो गया आप लोगों का साइनाइड ग्रुप। किसकी उपस्थिति में? मैंने कहा LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड की उपस्थिति में मैंने इसका अपचयन करवाया। अपचयन के लिए किससे रिएक्शन करवा दी? मैंने 4 हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवा दी, क्योंकि अपचयन का अर्थ ही क्या होता है? हाइड्रोजन का योग। तो जैसे रिएक्शन करवाई CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहां से 2 हाइड्रोजन यहां और यहां से 2 हाइड्रोजन यहां जुड़ेंगे। जैसे जुड़ेंगे तो ये CH3 CH2 और सिंगल बॉन्ड NH2। ये आप लोगों का कौन सा डिग्री एमीन प्राप्त हो गया? ये 1 डिग्री एमीन प्राप्त हो गया। अब दूसरे अपन चर्चा करते हैं आइसोसाइनाइड की या आइसोनाइट्राइल की। तो CH3 सिंगल बॉन्ड NC, ये आप लोगों का हो जाएगा आइसोसाइनाइड। इसका अपचयन करवाना है। अपचयन के लिए वही 4 हाइड्रोजन अपचायक के रूप में मैंने लिख दिया LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड। रिएक्शन कराने पर क्या होगा? ध्यान से देखो, यहां तो चले जाएंगे 3 हाइड्रोजन और यहां चला जाएगा आप लोगों का 1 हाइड्रोजन। तो रिएक्शन क्या बनेगी? CH3 सिंगल बॉन्ड N और N से तो जुड़ गया आप लोगों का 1 हाइड्रोजन और N से C के संग जब 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा CH3। ये कौन सा डिग्री एमीन प्राप्त हो गया आप लोगों का? 2 डिग्री एमीन। तो साइनाइड का अपचयन कराने पर तो 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है और आइसोसाइनाइड का अपचयन कराने पर 2 डिग्री एमीन प्राप्त होता है। लेकिन मैंने आप लोगों से मेंडियस अपचयन की चर्चा की और मेंडियस अपचयन में याद रखना है आपको, यदि अपचायक के रूप में Na(C2H5OH यानी सोडियम व एल्कोहल लिया जाए तो वही अपचयन सामान्य अपचयन न कहला के मेंडियस अपचयन कहलाता है। कैसे बात कर रहे हैं अपन? ध्यान से देखो बोर्ड पे, CH3 सिंगल बॉन्ड CN और प्लस करके वही आप लोग 4 हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा रहे हैं। लेकिन अपचायक के रूप में आप लोगों ने क्या लिया? अपचायक के रूप में मैंने लिया Na(C2H5OH) यानी सोडियम और एल्कोहल का मिश्रण लिया मैंने। तो सोडियम और एल्कोहल का मिश्रण लिया तो रिएक्शन क्या होगी? ध्यान से देखो, यहाँ तो चले जाएंगे आप लोगों के 2 हाइड्रोजन और यहाँ भी चले जाएंगे आप लोगों के 2 हाइड्रोजन। क्या बनेगा? बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। और ये आप लोगों का कौन सा अपचयन कहलाएगा? ये कहलाएगा आप लोगों का मेंडियस अपचयन। मेंडियस अपचयन। और ये कौन सा डिग्री एमीन प्राप्त हुआ है? 1 डिग्री एमीन। इस वाली रिएक्शन को और इस वाली रिएक्शन को ध्यान से देखो, सेम रिएक्शन है, लेकिन केवल यहाँ तो अपचायक के रूप में Na(C2H5OH) लिया है और यहाँ अपचायक के रूप में LiAlH4 लिया है। यदि अपचायक के रूप में ये लिया जाए तो ये सामान्य अपचयन और सोडियम और एल्कोहल का मिश्रण लिया जाए तो यह आप लोगों का मेंडियस अपचयन कहलाता है। कल की क्लास में हम आप लोगों से और विचलन की विधियों की बात करेंगे। धन्यवाद।